डबल मनी प्रकरण में आज पहली बार कांग्रेस ने प्रेस वार्ता की, जिसमें अध्यक्ष संजय उइके, विधायक मधु भगत परसवाड़ा, हिना कांवरे, पूर्व विधायक किन्नापुर शामिल हुए, जिसमें विस्तार पूर्वक सबने अपनी बात रखी। साथ ही चावल घोटाले पर सभी ने अपनी अपनी बात रखी और कहा कि हर्ष कंपनी के मालिक नानू रामकिशोर कांवरे के होने की बात कही। चावल घोटाला हुआ, राइस घोटाला हमारे जिले में हुआ है, इस चीज़ को लेकर बहुत विस्तार से सारी बातें बताई थी। मैं इस मामले में केवल एक लाइन की बात बोलना चाहती हूँ कि ये जो भी प्रकरण हुआ है, हम सब चाहते हैं कि इसकी जांच जब सही हो, जिन्होंने गलती किया है उनको बराबर सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि यदि, क्योंकि हमारा जिला बालाघाट राइस का जिला है, और यदि हम चाहते हैं कि भविष्य में भी राइस हमारे चावल घोटाला किसी भी तरह से ना हो, अभी तो इथेनॉल प्लांट में हुआ है, राइस मिलर्स के बीच हुआ है, भविष्य में भी यदि इस तरह के घोटाले को रोकना है तो सबसे बड़ी बात हम लोगों के लिए है कि जो हमारा खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम है, जिसको हम नाम कहते हैं, और FCI, इनके माध्यम से चावल का लेन देन होता है, तो सबसे बड़ी कार्रवाई तो उन दोनों ही नाम के और FCI के जितने अधिकारी और कर्मचारी उनके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि किसी भी तरह का घोटाला बिना अधिकारियों की नॉलेज के, बिना उनके कर्मचारियों की जानकारी के, किसी भी तरह का घोटाला कोई भी राइस मिलर्स या प्लांट के व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकते। बालाघाट जिले से छिंदवाड़ा कोई ट्रक जा रहा है तो मुझे इतना तो सबको पता है कि भाई 200 किलोमीटर कोई भी ट्रक एक बार जाएगा और गोडाउन में माल छोड़ के वो एक ही बार जाकर वापस आ सकता है, लेकिन उस तरफ भी उनको इस तरह देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन में एक ही ट्रक 2-2, 3-3 बार जाके आ रहा है। क्योंकि यदि बालाघाट के गोंदिया में जा रहा होगा माल, यदि बगल के जिले में जा रहा होगा, या हमारे यहीं के जिले के दूसरे राइस मिल्स में जा रहा होगा, तो एक ट्रक 3 से 4 बार भी अपना काम कर सकता है। लेकिन यदि छिंदवाड़ा गया है और वहाँ से आ रहा है तो वो एक ही बार ये काम कर सकता है। तो जाँच का दूसरा बिंदु ये भी होना चाहिए कि ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हम सब उस समय को याद करें जिस समय मैंने पहली बार विधानसभा में ये मामला उठाया था। आज तो हम लोग इतना ज़्यादा इस मामले में आगे आ चुके हैं, इतने परिवार में खराबी आ गई, इतने परिवारों का कर्ज में वो लोग दब गए हैं। लेकिन अगर पहले दिन ये कार्रवाई हो जाए तो मुझे लगता है कि इतनी बुरी स्थिति तो नहीं होती निवेश में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने भी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस मामले को आगे बढ़ाया है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पूरे देश में 52 LMT का आदेश हुआ था, फिर बाद में उसमें 25 और ऐड हुआ, इस तरह से 72 LMT पूरे देश पे। तो अगर अब इस तरह से देखा जाए तो LMT अभी तो 25 जो LMT बाद में अलॉट हुआ है वो अभी अक्टूबर तक होना है, उठना अक्टूबर तक, लेकिन 52 उठ चुका है, अलॉट हो चुका है। तो हम तो ये मानते हैं कि जो 52 अलॉट हुआ, अगर वो पूरा का पूरा गया तो लगभग 1200 करोड़, 1206 करोड़ का ये घोटाला, लगभग 1206 करोड़ का ये घोटाला। तो ये और एक्चुअल में राशि इनके एग्रीमेंट में ये है कि जो आप उठाएंगे, उठाव करेंगे, जो एथेनॉल कंपनी है वो पूरा का पूरा पैसा एडवांस जमा करना है। ठीक है, अब हमारा कहना है कि आप 2320 में दे रहे हैं, 3110 में क्यों नहीं, 3190 में क्यों नहीं? हर्ष राइस मिल के प्रोप्राइटर कुमार कावरे, उनका भतीजा, और दूसरा वो शर्मा, क्या नाम है, विनोद शर्मा, तीसरा संजय परिवार से पूरे परिवार, उनका नाम मुझे तो पूरा नहीं मालूम है, ये सारे लोग हैं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये कार्रवाई पिछले विगत महीनों से चल रही थी। गाड़ी वाराणसी में पकड़ी गई थी, वाराणसी में गाड़ी पकड़ने के बाद तैरने गए थे, ये FCI से माल निकल करके एथेनॉल को जा रहा है, लेकिन वो राइस मिलर के यहाँ कैसे, इसका भांडा फोड़ा SP ने पकड़ करके। फिर SP के ऊपर डाउट होना हमारा चालू हो गया कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। इसको हमने विधानसभा की कार्रवाई ध्यान आकर्षण में दिया, और ध्यान आकर्षण चूंकि संक्षिप्त विधानसभा सत्र होने का ध्यान आकर्षण आ नहीं पाया, लेकिन कार्रवाई में वो चढ़ गए। विधानसभा से भी इनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो रही। मैं आपको स्पष्ट तरीके से कहना चाहता हूँ कि पेट, बच्चों, गरीबों का पेट काटने वाले लोग, ये जो राइस मिलर्स हैं, और साथ में एथेनॉल कंपनी के जो मालिक लोग हैं, ये कहीं ना कहीं पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, और ये कहीं से कहीं तक दो राय इसमें नहीं है, ये पकड़े नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के सीट्स पर बैठे हुए बालाघाट कांग्रेस के BJP के जिला अध्यक्ष भी उनका परिवार का एक सदस्य, नाम ले रहा हूँ, रामकिशोर नानू का, ये उनके परिवार का मामला आया, और आपने स्पष्ट देखा। मैं समझता हूँ
जो हमारा एसपी है, जो कैप्टन है बालाघाट जिले का आदित्य मिश्रा, टेस्टिंग पर्सनालिटी है और काम करने में नंबर 1 है, मैं बधाई देता हूँ। लेकिन उनसे आशा और उम्मीद रखता हूँ कि आप जल्द से जल्द नाम उजागर करेंगे। और मैं आपको ये भी कह देता हूँ कि अगर कहीं आपका ट्रांसफर होता है तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के जो नेता है, जो मध्य प्रदेश में बैठ के सरकार चला रहे हैं, वो दोषी होंगे। और इसको सिर्फ अगर प्रभावित कोई कर सकता है तो वो शीर्ष नेता ही दोषी इसको प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन पुलिस इसको प्रभावित नहीं करना चाहती, पुलिस उनको पकड़ना चाहती। दूसरा 2320 में क्यों दे रहे थे? पहले तो आप 2200 कुछ में दे रहे थे, 50 में दे रहे थे, फिर आप आए किसमें? 2320 में। और पहले पॉलिसी बनी थी कि हर हफ्ते ऑक्शन होगा, फिर आपने उसको चेंज कर दिया, एक ही बार ऑक्शन होगा 2320 में, और वही आप चला रहे हो। तो पहले बार तो जो निर्णय आपने एसओपी जारी किया था हर वीक में ऑक्शन का, वो क्यों बदला गया? किस कारण से बदला गया? फिर आप उसी ऑक्शन में, उसी एसओपी में ई ऑक्शन के माध्यम से प्राइवेट पार्टी को ओपन खोलते हो कितने के लिए? 2190 के लिए, और इथेनॉल कंपनी को आप 2320 में दे रहे हो। वार्ता में बात कहा था कि हमारे जो विषय हैं कि एक तरफ आप एक कंपनी जिसकी शुरुआत आप करते हैं संचेती परिवार पे, 3 लोगों पे एक मामला, एक गाड़ी पकड़ाया 3 लोगों को, बेटा, पिता और भाई। वहीं आप रसूखदार, जिनकी बात आप कह रहे हैं, रसूखदार के खिलाफ केवल पार्टनर पे कार्रवाई होती है, प्रोपाइटर पे क्यों कार्रवाई नहीं होती? नाम लेके हैं तो आप? मैंने नाम लिया भाई, बात छोड़ा, मैं नाम लिया, ओपन लिया, नाम लिया, फिर किस पे कार्रवाई होती है? पार्टनर पे होती है, प्रोपाइटर पे क्यों कार्रवाई नहीं होती? बालाघाट में हम ये लगातार देख रहे हैं कि एक संगठित अपराध, यहाँ पर चाहे चावल की बात हो चाहे डबल मनी की बात हो, संगठित अपराध भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रामकिशोर कावरे का नाम आने के साथ साथ बहुत से और पूर्व मंत्रियों का भी नाम आ रहा है। तो इस पर सबसे पहले तो जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ही बनती है कि वे इस बात को, शुचिता को लेकर जवाब दें कि बालाघाट में ये जो संगठित अपराध हो रहे हैं, और इस संगठित अपराध में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का नाम आया, तो उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। और हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे व्यक्ति, आप हमारे कांग्रेस के छोटे छोटे नेताओं के घर में ईडी का छापा मार देते, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी का नेता जो 12-13 साल पहले साइकिल में चौड़ी दारू, कच्ची दारू लेकर बेचने का काम करता था, वो आज करोड़ों अरबों रुपए का मालिक बन गया है। ऐसे नेता के ऊपर, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करती।